हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग नाउन के अगले पार्ट को समझेंगे और वो किससे रिलेटेड करेगा, वो रिलेट करेगा भैया आपके नाउन एंड जेंडर से। ठीक है भाई, तो आइए समझते हैं इस चीज को। किस चीज को बहुत गौर से समझना, नाउन एंड जेंडर की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर इसकी हम लोग भाई मेरे बात करें तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, नाउन का जेंडर। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, तो आप कहेंगे सर नाउन का जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नाउन के जेंडर की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इतनी बात भाई समझ में आ गई है। अगर नाउन के हम लोग जेंडर की बात करेंगे तो सर नाउन के जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपसे सवाल करूंगा तो आपका आंसर आएगा सर 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, इस बात को समझने का काम करें। अगर हम पहले टाइप की बात कर ले नाउन के जेंडर की, तो पहले टाइप का आपका कहलाता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या कहलाता है भैया, मैस्कुलिन जेंडर। इतनी बात समझ में आ गई भाई मेरे है। ये कहलाने का काम करता है मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर ये होता है। दूसरे की अगर भाई मेरे हम लोग बात करें, किसकी बात करें, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो वो आपका कहलाता है फेमिनाइन जेंडर। क्या कहलाता है मेरे भैया, वो कहलाता है फेमिनाइन जेंडर। इतनी बात क्लियर है भाई हर किसी भाई को, फेमिनाइन जेंडर। अगर तीसरे की हम लोग बात करें तो ये अपने आप में कहलाने का काम करता है कॉमन जेंडर। ठीक है भाई, क्या कहलाता है इसको, ये कहलाने का काम करता है कॉमन जेंडर। अगर फोर्थ टाइप की हम लोग बात करें तो ये अपने आप में क्या होता है मेरे भाई, ये अपने आप में होता है न्यूटर जेंडर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। ये क्या होता है अपने आप में, इसको हम लोग कहने का काम करते हैं न्यूटर जेंडर। एक्चुअल में क्या होते हैं, इस बात को समझने का आप काम करें। जो आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है ये आपका मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। कैसा भैया, ये मेल रिप्रेजेंटिंग होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। क्या होता है, ये मेल रिप्रेजेंटिंग होता है, यानी कि ये मेल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम कहना चाहें तो एक शब्द होता है बॉय, बॉय के बाद अगर हम कहना चाहें तो एक शब्द हो सकता है फादर, फादर के बाद अगर कहना चाहें तो एक शब्द हो सकता है ब्रदर। यानी जितने भी ये शब्द आपके लिखे हुए हैं, ये तीनों शब्द आपके मेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, आइएगा अगर फेमिनाइन जेंडर की भैया बात करें तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। कैसा भैया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग होगा उसे हम लोग कहने का क्या काम करेंगे भाई मेरे, फेमिनाइन जेंडर। इसमें जैसे क्या हो सकता है, बॉय का उल्टा आप बना लीजिएगा गर्ल। ठीक है, फादर का उल्टा आप बना लीजिएगा मदर, और ब्रदर का उल्टा आप बना लीजिएगा क्या मेरे भाई, सिस्टर। तो ये बताइए जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये आपके मैस्कुलिन जेंडर, ये आपके फेमिनाइन जेंडर, और अब रहा आपका कॉमन जेंडर। सर कॉमन जेंडर क्या होता है, तो आप बताएंगे सर कॉमन जेंडर वो होता है जो मेल मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। ये क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रेजेंटिंग ये होता है। मतलब इससे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के नाउन का, दोनों प्रकार के जेंडर को रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। जैसे अगर हम कहने का काम करें भैया तो इसमें एक शब्द हो सकता है स्टूडेंट। अगर हमने स्टूडेंट्स की बात की है तो स्टूडेंट का मतलब कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करना चाहें तो मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। डॉक्टर के अलावा अगर बात करना चाहें तो भैया टीचर भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया कौन सा भाई मेरे, कॉमन जेंडर। इतनी बात समझ में हर किसी भैया के, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अब हम लोग न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर होता है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग। क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग होता है। मतलब ये हमेशा ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट बोले तो कैसा, जैसे कि हम लोग अभी लिख रहे हैं मार्कर से, तो हम मार्कर लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया मार्कर लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहें तो पेन लिख सकते हैं, पेन के अलावा हम लिखना चाहें तो चेयर लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके जो हम लोग कह सकते हैं कि जेंडर के आधार की, जेंडर कितने टाइप के होते हैं, तो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, और भैया क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपके सामने मैं छोटा सा एक एग्जांपल पेश करने जा रहा हूं। उस एग्जांपल पे थोड़ा सा फोकस करना मेरे भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो होगा। ठीक है, देखिए मैंने ये लिखा, अगर ये द स्टूडेंट द मस्ट स्टूडेंट मस्ट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट मस्ट प्रेजेंट डैश, या अटेंड आप लिख लो, अटेंड लिख लो। ठीक है, अटेंड ज्यादा बेस्ट रहेगा, अटेंड। ठीक है, अब बताइए इसमें सॉरी अब बताइएगा इसमें आप क्या फिल करेंगे। ठीक है, इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे,
तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ये स्टूडेंट अपने आप में एक कॉमन जेंडर है। कैसा है ये? अपने आप में एक कॉमन जेंडर है, यानी सी का मतलब कॉमन, डी का मतलब जेंडर। जब ये कॉमन जेंडर है तो इसका यहाँ पर प्रोनाउन फिक्स होना चाहिए। लेकिन एक शर्त क्या होगी, अगर कोई भी इधर कॉमन जेंडर है, कोई भी एक कॉमन जेंडर लिखा हुआ है या कोई भी एक कॉमन नाउन लिखा हुआ है जिसका जेंडर कॉमन है, तो आप उसके लिए अगर प्रोनाउन सबसे पहले फिक्स करेंगे तो प्रोनाउन की ये प्राथमिकता रहती है कि सबसे पहले आप मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। अगर मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन दिया गया है तो आप वो रखेंगे, अगर वो नहीं है तो उसके बाद आप फेमिनाइन जेंडर का रखेंगे। भाई किसका रखेंगे? उसके बाद आप फेमिनाइन जेंडर का रखेंगे। और वो भी नहीं है तो उसके बाद आप न्यूट्रल जेंडर जो हुआ है आपका, न्यूट्रल जेंडर यानी कि इट वगैरह का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ है। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट अपने आप में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का मतलब कॉमन जेंडर है। जब इसका आपको प्रोनाउन फिक्स करना पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले प्रोनाउन फिक्स करेंगे मैस्कुलिन जेंडर का, यानी कि तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या भैया? हिज। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई भाई? हर किसी के, किसी भाई को कोनो दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, हाथ पैर में झंझनाहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक्चुअल में अब बढ़ते हैं आगे और कुछ नई चीजों को समझने का करते हैं काम। ठीक है, कैसी ये नई चीजें होंगी? आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश किए जा रहे हैं, थोड़ा सा उन पे फोकस करिएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई। ठीक है, तो ये रहे आपके जेंडर पर कुछ नाउन। मैंने कुछ नाउन क्या, कुछ आपके वर्ड्स लिखे हैं। बताइए ये वर्ड्स सही होंगे नहीं सही होंगे? टीचर कहना सही है या फीमेल टीचर कहना सही है? ठीक है, मेल टीचर कहना सही है कि मेन टीचर कहना सही है? या आपका सोल्जर कहना सही है, वुमेन सोल्जर कहना सही है, या मेल सोल्जर, मेल गेस्ट हो गया, फीमेल डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, जेंटल मैन कहना सही है कि जेंटल वुमेन कहना सही है? जेंटल डॉक्टर कहना सही है या लेडी कहना सही है? जेंटल लेडी या मेन ड्रेसेस कहना सही है या वुमेन शूज कहना सही है? इस प्रकार से जल्दी आप बनाएंगे कि इसमें सर क्या होगा और कैसे ये काम करेंगे भैया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से बहुत सारे नाउन्स हमें पेपर्स में मिल जाते हैं, एग्जाम्स में अपने मिलते हैं जब हम लोग एसएससी वगैरह का देते हैं। ठीक है, और इससे कई सारे सवाल भी पूछे गए हैं, तो हमें कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे लिए फीमेल टीचर कहना ज्यादा उचित होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, या वुमेन टीचर कहना ज्यादा उचित होता है? तो आइए इन चीजों को सर समझते हैं। क्या समझते हैं देखिएगा, अगर आप समझने का सर काम करेंगे तो बिल्कुल यहां पर एक बहुत अच्छी चीज निकल करके आती है। क्या? कि अगर कहीं पर भी कोई पोस्ट हो या कोई रैंक हो या कोई टाइटल हो या कोई प्रोफेशन हो, अगर उन चीजों का नाम होगा तो उनसे पहले जेंडर को डिनोट करने के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को डिनोट करने के लिए आप मेन और वुमेन का यूज करेंगे, ना कि मेल और फीमेल का यूज। तो सर हम देखना चाहेंगे, अगर टीचर अपने आप में, पहली बात तो एक कॉमन जेंडर की बात हो रही है। जब कॉमन जेंडर की बात है यानी कि ये कहना अपने आप में बिल्कुल सही है भैया। सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है सर। जैसे ही यहां पर आपने टीचर लिखा, टीचर का मतलब क्या है कि एक पोस्ट है। जब आपने इस पोस्ट का नाम ले ही दिया है तो इसके से पहले आपने ये फीमेल क्यों लिखा? यानी कि फीमेल यहां पर नहीं होना चाहिए था। यहां पर आप फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं, तो यहां से फीमेल को हटा करके आप क्या लाएंगे भैया? आप वुमेन टीचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? वुमेन टीचर लिखेंगे, तब ये अपने आप में बिल्कुल राइट माना जाएगा। दूसरी बात अगर हम कहना चाहें तो सर ये टीचर अपने आप में भी क्या है? ये टीचर अपने आप में अगर बात करें तो एक पोस्ट है। ठीक है, अगर ये अपने आप में एक पोस्ट है, यानी कि हम यहां से मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। किसको भैया? मैस्कुलिन जेंडर को। जब हमने यहां से मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने का काम कर ही रहे हैं तो यहां पर मेल नहीं आ जाएगा भैया, क्या जाएगा? मेन टीचर। क्या जाएगा भाई? मेन टीचर की बात हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई हर किसी भैया को? कोनो दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर अब हम बात करें भाई मेरे सोल्जर की, तो सोल्जर है ही, और एक पोस्ट भी है, रैंक भी है। ठीक है, अब ये लिखा है सोल्जर, बिल्कुल भैया सही है, लेकिन सोल्जर से पहले वुमेन लिखा हुआ है, यानी कि ये अपने आप में एक पोस्ट या एक रैंक हो गई है। जब ये अपने आप में पोस्ट या रैंक होगी तो इससे पहले फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अगर वुमेन का यूज करते हैं तो वो बिल्कुल ही सही माना जाएगा भाई, क्योंकि इससे पहले आप वुमेन का यूज करेंगे और टाइटल या इससे पहले आप मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैन का यूज करेंगे, ना कि मेल का। ठीक है, अगर ये सोल्जर की बात की जाए तो इससे पहले भैया मेल लगा हुआ, यानी कि इसको हटा दो और मैन लिख दो। बात समझ में आ गई है? अगर गेस्ट की बात करेंगे तो गेस्ट भी क्या है? गेस्ट भी एक तरीके का, आप जाएंगे तो पोस्ट या रैंक के ही आधार पर जाएंगे, मेहमान होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेल लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे आप भैया? उसके लिए आप मैन का यूज कर लेंगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए आप फीमेल डॉक्टर नहीं होता है, क्या होता है भाई मेरे? वुमेन डॉक्टर। क्या कहते हैं भैया?
वुमेन डॉक्टर कह देंगे हम लोग, ठीक है। ये डॉक्टर है, ये वुमेन डॉक्टर, बिल्कुल भैया ये चीज सही मानी जाएगी। जैसे जेंटिल मैन अगर मैंने कहना चाहा तो बिल्कुल भैया मैन कैसा है, जेंटिल है। तो जेंटिल का मतलब आप समझते हैं कि जेंटिल का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना या ज्यादा रिस्पेक्ट करना या ज्यादा सम्माननीय करना, जेंटिल कहलाता है, ठीक है। तो जेंटिल कहते हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैन से पहले आप जेंटल लगा सकते हैं और ये कहना बिल्कुल ही उचित माना जाता है। लेकिन ये लिखा है जेंटिल वुमेन, तो जेंटिल वुमेन तो आप कह सकते हैं, मेन का अपोजिट क्या होता है, वुमेन होता है, तो जेंटिल वुमेन कहना सही है। अच्छा जेंटिल डॉक्टर, देखो डॉक्टर अपने आप में होते ही जेंटिल है, और अगर आप उसको कहना चाहेंगे तो ये बिल्कुल पोस्ट से भरी, कहना कि सम्मान से भरी हुई पोस्ट होती है, और सम्मान के लिए हम लोग क्या लगाते हैं भैया, सम्मान के लिए हम लोग जेंटिल लगाते हैं। तो जेंटिल डॉक्टर नहीं होता है, हमेशा क्या होगा, डॉक्टर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, डॉक्टर। अगर हम बात करें लेडी की, तो लेडी अपने आप में कहना सही है, लेकिन जेंटिल लेडी अपने आप में कहना सही नहीं है, क्योंकि लेडी एक अपने आप में रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है। जब लेडी अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, तो उससे पहले दोबारा से कोई, उससे पहले और कोई रिस्पेक्टफुल वर्ड लगाना सुपरफ्लोज हो जाता है, यानी कि यहां से हम इस जेंटल को हटा देंगे और सिंपली क्या लिखेंगे, लेडी। बात समझ में इतनी आ गई भैया है हर किसी भाई को। तो ये आपका रहेगा इस तरीके का पैटर्न। लेकिन इसमें क्या है, ड्रेसेस और शूज है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके क्या दिखाती हैं भैया, जो आपके दिखाती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या दिखाती हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने का काम करती हैं। फिजिकल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट डिनोट करने का काम कर रही है। जब कोई भी ऐसी वस्तु जो ऑब्जेक्ट को डिनोट करने का काम करे, तो आप क्या करेंगे, अगर इधर भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट वो होगा, यानी कि जो नॉन लिविंग होगा, जिसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जिसके अपने भौतिक गुण होंगे, तो उसके लिए आप मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाएंगे मेल, और फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लगाएंगे भैया, फीमेल, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या लिखना है, अगर ये लिखा है मेन ड्रेसेस, तो मेन ड्रेसेस नहीं होता है कभी भी। आप इससे पहले ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसमें, क्योंकि इसमें भौतिक गुण है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ये मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए भैया मेल नहीं, आप क्या लिखेंगे, मेल, ठीक है, मेल ड्रेसेस, ठीक है। अब ये लिखा है शूज, तो शूज कैसे हैं भैया, तो वुमेन शूज है, वुमेन शूज नहीं होते हैं, आप क्या लिखेंगे भैया, फीमेल शूज। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ये क्या होता है, फीमेल शूज। तो ये आपके रहे कुछ सवाल जो आपने बेहतर ढंग पे समझने का काम किया था भाई, ठीक है। बाकी आप समझिएगा, मेल और फीमेल में थोड़ा सा ये अंतर होता है। जो भी आपके मेल होंगे वो कैसे होंगे, टफ होंगे, रूड होंगे, हार्ड होंगे, कोल्ड होंगे, और जो फेमिनाइन जेंडर के होंगे वो बहुत ही पोलाइट होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, रिप्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। ऐसी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं भैया, फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका और एक एस्पेक्ट समझेंगे जो अपने आप में बेहद खूबसूरत होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इसके आगे का पोर्शन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक, मिलते हैं कल फिर।